सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। शर्मा, आई एम गोइंग होम। इफ एनी इमरजेंसी मेरे मोबाइल पे आप फोन करवाना। ओके सर। गुड नाइट शर्मा। गुड नाइट सर। इंस्पेक्टर प्लीज इंस्पेक्टर उसे बचा लीजिए इंस्पेक्टर। बैठो, सिट हियर, रिलैक्स। पता नहीं वो लोग क्या करेंगे इंस्पेक्टर। कौन? मेरी पत्नी पायल वो खतरे में। शर्मा ये पूरी तरह जख्मी है, हेडफोन से क्या हो? वो किसको? मेरा नाम विशाल सक्सेना और ये मेरी पत्नी पायल है। अभी महीने भर पहले ही हमारी शादी हुई है, लव मैरिज। आपने शादी घर से भागकर की थी या घर वालों की परमिशन से? भागकर। ऑफिसर, दरअसल बात यह है कि पायल के चाचा जी हमारी शादी के लिए राजी नहीं थे और इसीलिए फिर आज मैं उसे नाइट शो दिखाने ले गया था। वापसी में हमें कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था, इसलिए हम पैदल ही आ रहे थे। क्या बकवास फिल्म थी ना, एंड में हीरो हीरोइन दोनों मर जाते हैं। ऐसा भी कभी होता है क्या? स्वीटहार्ट, और इस फिल्म का एंड हो भी क्या सकता था? जब सारा जमाना तो प्यार करने वालों का दुश्मन बन जाए तो उनके पास रास्ता भी क्या बचता है? लेकिन क्या असली जिंदगी में ऐसे विलन होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं। अब तुम्हारे चाचा जी को ही देख लो। तुम क्या अपने आप को हीरो समझते हो? ऑफ कोर्स, हीरो नहीं लगता हूं मैं, और तुम भी तो मेरी हीरोइन हो। यहाँ पे कौन हो तुम? आवाज नहीं। अगर जरा भी हीरोगिरी दिखाया ना तो तुम लोग दोनों को ऊपर पहुंचा डालेगा। चल अभी चुपचाप ये सब डागीना अपन के हवाले कर दे। नहीं। देख, ये डागीना सीधे से दे दे, नहीं तो ये काम भी अपन को करना पड़ेगा। खबरदार, जो किसी ने हाथ भी लगा तो। जरा भी नाटक नहीं करने का, नहीं तो तेरी बीवी के डागीने के साथ साथ उसके कपड़े भी उतर जाएंगे, समझा? जब मुझे होश आया तो पहलवान नहीं थे। पता नहीं वो लोग पायल के साथ क्या। इंस्पेक्टर प्लीज इंस्पेक्टर, मेरी पायल को बचा लीजिए। मेरी पायल को बचा लीजिए इंस्पेक्टर। सर, इन्होंने जिस गुंडे का हुलिया बयान किया है वो सलीम चिंदे का है और उसका एक साथी भी है। बिल्लू, सलीम चिंदी। शर्मा, लेट्स गो। हाँ सलीम भाई, आज तो आपका रोब जोरदार चल रहा है भाई। हाँ वो तो है। पहली एक रानी, आपके तीन तीन रानियां। ए तू पत्ता झाड़ी कर रहे क्या उनका? आज तो आपको कोई नहीं हरा सकता सलीम भाई। ठीक बोला रे तू, ठीक बोल रहा है। चल कहाँ उधर गए थे तो क्या हुआ? अरे सब ठीक ही होएगा। कुछ पता लगा कि नहीं? सलीम चमड़ी जो काम में हाथ डालता है वो ठीक ही होता है। ले खेल गल। अरे साहब, अपन जुगाड़ नहीं खेलना साहब, तीन पत्ता खेलना, टाइम पास। और सलीम, ये वही कमीना है और ये तीनों भी इसके साथ है। पूछे से किस बड़ी पायल कहाँ है? अरे पायल कौन यार? पायल कौन? सलीम चिंदी, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे मुझे तुम्हारे शरीर की इन हड्डियों का पाउडर बनाने के लिए। सिर्फ 2 सेकंड, सच सच बता दो कि पायल कहाँ है? बोलो सलीम, अपन सच बोलता था, अपन कोई पायल को नहीं पहचानता है। ये क्या सलीम, ये क्या? ये तो मेरी पायल की चोरी है। कमीना, मेरी पायल से उठो, सलीम। हेलो,
इंस्पेक्टर विजय कहां? रेलवे क्रॉसिंग के पास। उसके कपड़े का कलर क्या था? ओके, तुम और रूम में मेरा इंतजार करो। आई बी देयर। या आई एम गोइंग टू बी देयर नाउ। ओके, विशाल आओ मेरे साथ। इंस्पेक्टर विजय, एग्जामिनेशन करने से यह पता चला है कि लड़की को पहले मारा गया और फिर उसकी लाश को उठाकर पटरी पर रख दिया गया ताकि ये एक्सीडेंट का केस लगे और कोई इसके चेहरे को पहचान न सके। नहीं, ये पायल नहीं है इंस्पेक्टर। अरे मेरी पायल तो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है वो। और इसका तो चेहरा नहीं। मिस्टर विशाल, अगर शक्ल से पहचान नहीं होती तो शरीर पर ऐसा कोई निशान होता है, उससे भी पहचान हो सकती है। आप इनके करीब थे, क्या आपको याद है इनके शरीर पर ऐसा कोई निशान जिससे इनकी पहचान हो सके? याद कीजिए। याद है इंस्पेक्टर, पायल के बाएं पैर की एड़ी पर एक बहुत छोटा सा निशान है, बर्थ मार्क। जी हाँ, और इस लड़की के पैर पर वो निशान नहीं होगा। अरे क्योंकि ये तो पायल है ही नहीं। और फिर भी आपको यकीन नहीं आता है तो ये ये सब हुआ ही नहीं है इंस्पेक्टर। इस तरह का निशान तो किसी और के पैर में भी हो सकता है ना? है ना इंस्पेक्टर? प्लीज इंस्पेक्टर, स्पीक आउट प्लीज। कह दीजिए कि ये पायल नहीं है इंस्पेक्टर। ये सब क्या हो गया इंस्पेक्टर? मेरी पायल, ये सब उन्हीं कमीनों ने किया है इंस्पेक्टर। उन्हें जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा मैंने। हिम्मत से काम लीजिए। कंट्रोल योरसेल्फ मिस्टर विशाल, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस किसी ने भी आपकी पत्नी का खून किया है, मैं उन्हें सजा दिलाकर जरूर रहूंगा। फिलहाल ये बताइए कि शहर में आपके और भी कोई रिश्तेदार हैं जिन्हें आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं? तो कोई भी नहीं है। हाँ, पायल के पिता जुगल किशोर की मौत के बाद उसकी परवरिश उसके चाचा राज किशोर ने की है। और पायल का उनके सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं। राज किशोर। यस राज किशोर। यस, आई एम राज किशोर। हेलो, आई एम इंस्पेक्टर विजय। यस इंस्पेक्टर, मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए? राज्य, हम आपको आपकी भतीजी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मेरी भतीजी पायल के बारे में? जी। आइए, कम इन। लेकिन इतने महीनों बाद आप मुझे और क्या बताना चाहते हैं? राजी, आपके लिए एक बुरी खबर है। आपकी भतीजी पायल की हत्या हो चुकी है। व्हाट? हाँ राज्य, कल रात कुछ गुंडों ने जेवर लूटने के लिए आपकी भतीजी पायल और आपके दामाद मिस्टर विशाल पर कातिलाना हमला किया। उस हमले में आपके दामाद मिस्टर विशाल बुरी तरह से जख्मी हो गए और आपकी भतीजी पायल को गुंडों ने जान से मार डाला। मेरी भतीजी पायल को गुंडों ने जान से मार दिया? मेरी भतीजी पायल का खून हो गया? ये तो कमाल की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर आप। बड़ी वाह। राजी, हम मजाक नहीं कर रहे हैं बल्कि आपसे हकीकत बयां कर रहे हैं। हकीकत आपके लिए होगी इंस्पेक्टर, पर मेरे लिए एक बेहुदा मजाक है ये, क्योंकि मेरी पायल मर ही नहीं सकती। मर ही नहीं सकती? लेकिन क्यों? क्योंकि उसे मरे 6 महीना हो चुका है। यस इंस्पेक्टर,
मेरी पायल ने मेरी आंखों के सामने अपनी जान दी। मेरे देखते देखते वो खत्म हो गई, तो फिर दोबारा वो कैसे मर सकती है? लेकिन ये कैसे हो सकता है राज जी? मिस्टर विशाल ने हमें बताया कि यह वारदात कल रात की है। पिछले साल भर से वो दोनों साथ रह रहे थे और शादी करने के लिए वो घर से भागे थे। ये सच है, आप सही बोल रहे हैं इंस्पेक्टर। मेरी पायल उस कमीने विशाल के साथ ये घर छोड़कर भाग गई थी, ये सच बात है। और मैंने उसके लिए अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। लेकिन ठीक 6 महीने पहले वो फिर से वापस लौट आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? क्यों आई यहां पर? अंकल वो मैं ओह, समझा। जरूर तुम्हें उस कमीने विशाल ने यहां भेजा होगा दौलत हासिल करने के लिए। क्यों? लेकिन अब इस घर में रखा ही क्या है? सारे जेवरात अपने साथ ले गई, अब यहां क्यों आई हो? मैं कुछ लेने नहीं आई हूं अंकल, मैं वापस आ गई हूँ विशाल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। मैं अपने घर आ गई हूँ अंकल। यह घर अब तुम्हारा नहीं रहा, समझी? ये तो उसी दिन पराया हो गया था जिस दिन तुमने इसके चौखट के बाहर कदम रखा था। देखो पायल, अगर तुम और तुम्हारा वो चालाक बॉयफ्रेंड ये समझता है कि तुम लोग इस प्रॉपर्टी पर अपना हक जता सकते हो, ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें इस प्रॉपर्टी से एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। अंकल आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं यह प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने नहीं आई हूँ, आपसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अच्छा, तो अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है? हाँ अंकल, आप ठीक कहते थे। विशाल सचमुच का एक चालाक, लालची और खुदगर्ज इंसान निकला। वो मुझसे प्यार नहीं करता था, वो तो मेरी दौलत से प्यार करता था। आखिरकार उसका लालची चेहरा मेरे सामने आ ही गया। वो तो होना ही था, मैं जानता था कि ऐसा जरूर होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है पायल। खानदान की इज्जत पर जो तुमने कलंक लगाया है वो अब साफ नहीं हो सकता। अंकल देखो पायल, तुम्हारे उस लड़के के साथ भागने के बाद भी मुझे उतनी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा जितनी शर्मिंदगी मुझे अब तुम्हारे वापस आने के बाद उठानी पड़ेगी। तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। पायल, 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 मैं अपने भाई साहब को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पाया। पता नहीं मेरे पालन पोषण में कौन सी कमी रह गई थी जो इन बूढ़े हाथों को अपनी जवान बेटी की चिता को आग देनी पड़ी। मिस्टर राजकिशोर, आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि जिस लड़की की चिता को आपने आग दी, जिसका अंतिम संस्कार किया, वो लड़की आपकी भतीजी पायल ही थी। इंस्पेक्टर, मैं अपनी पायल को पहचानने में कैसे भूल कर सकता हूं? और फिर मैं ही क्यों? पायल के अंतिम संस्कार में मौजूद सैकड़ों लोग, आप उनसे पूछ सकते हैं। राज जी, सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि विशाल झूठ क्यों बोल रहा था? Why is he lying? पायल की दौलत और उसकी जायदाद हासिल करने के लिए। उसकी नजर पायल की प्रॉपर्टी पर शुरू से थी इंस्पेक्टर, क्योंकि भाई साहब ने वो प्रॉपर्टी पायल के नाम पर पहले से ही कर दी थी। लेकिन मजबूरी ये थी कि जब तक कानूनन वो बालिग नहीं हो जाती, यानी कि 18 साल की नहीं हो जाती, वो प्रॉपर्टी उसको नहीं मिल सकती थी। ऐसी जब वो मेरे पास वापस लौटी तो उसे बालिग होने में सिर्फ 2 महीने थे। ओके। यस इंस्पेक्टर विजय, विशाल पायल की दौलत हासिल करने के लिए झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है, सिर्फ नाटक कर रहा है।
झूठ बोल रहे हो तुम। इंस्पेक्टर विजय, झूठ मैं नहीं, अंकल राजकिशोर बोल रहे हैं। क्योंकि पायल को मरा हुआ साबित करके उन्हें डबल फायदा हुआ होगा। डबल फायदा? जी हाँ, प्रॉपर्टी का रुपया तो उनको मिल ही गया, पायल की इंश्योरेंस पॉलिसी का 1 करोड़ रुपया भी उनको मिल गया होगा। 1 करोड़ रुपया? यानी पायल के नाम 1 करोड़ की पॉलिसी थी। तो अब ये पॉलिसी ही डिसाइड करेगी या तय करेगी कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन।